आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ भी स्थिर नहीं है। हमारी धरती जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं उसके नीचे भी हल्का-हल्का वो ज़मीन भी खिसक रही है। ये बात बताई थी एक महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने, जिसे वेगनर की टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी कहते हैं। उनका कहना था कि जो धरती है वो छोटी-छोटी कई प्लेटों से मिलके बनी है। 12 मेजर प्लेट हैं और वो हमेशा धीरे-धीरे खिसकती हैं। मतलब उदाहरण के तौर पर भारत ऑस्ट्रेलिया से हर साल 3 इंच खिसक जाता है और थोड़ा-सा वो दूर होता जा रहा है। हालाँकि ये देखने में थोड़ा संभव नहीं है, हालाँकि लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा तो काफ़ी दूरी हो जाएगी। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब पूरी धरती सिर्फ़ एक महाद्वीप हुआ करती थी जिसे पैंजिया कहते थे। तो ये बताया था अल्फ्रेड वेगनर ने, तो एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि किस कारण से हिमालय बने, किस कारण से सुनामी आती है, किस कारण से भूकंप आते हैं। हालाँकि अल्फ्रेड वेगनर की जो डेथ हुई वो इसी तरह के एक रिसर्च मिशन में हो गई। एक जगह है ग्रीनलैंड और लगभग मतलब ग्रीनलैंड वैसे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, लेकिन वहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ती है कि मतलब 10,000 फुट की मतलब मोटाई है बर्फ़ की वहाँ। और वहाँ पे एक जलजिला आया जिसे इंग्लिश में अवालांचे कहते हैं, मतलब जलजिला कहते हैं जिसमें बर्फ़ का तूफ़ान आता है। उसके नीचे अल्फ्रेड वेगनर जो थे उनकी बॉडी दफन हो गई। आज भी वो कहाँ है किसी को पता नहीं। तो इसी तरह पता चलता है हमें कि टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी क्या होती है, जिस वजह से ये थोड़ी भी प्लेट जब खिसकती है, हल्का सा मूवमेंट आता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर थोड़ा सा चढ़ जाती है, तो उसे कहते हैं भूकंप। और ये भूकंप के झटके जो हैं आते रहते हैं। रिक्टर स्केल एक इसके लिए बनाया गया। अभी कल एक भूकंप आया तो उस पे रिक्टर स्केल की तीव्रता 4.5 थी। अच्छा, रिक्टर स्केल में क्या होता है, जैसे 4 पॉइंट के बाद जब 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 10 की तीव्रता का भूकंप आज तक धरती पे नहीं आया। लेकिन एक पॉइंट से अगला पॉइंट 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। यानी अगर 4 पॉइंट का भूकंप आया तो 5 पॉइंट का मतलब उससे 10 गुना ज़्यादा है, 6 पॉइंट का उससे 100 गुना ज़्यादा होगा, 7 पॉइंट का उससे 1000 गुना ज़्यादा होगा। तो इस तरह से पता चलता है